तो कई लोग जब प्रभु यीशु मसीह के पास नया जन्म पाकर आते हैं और उन्हें पता नहीं रहता है कि कैसे हमें प्रार्थना करना चाहिए, तो अपने उसी मरे हुए स्वभाव को परमेश्वर के पास लेकर आते हैं। आज का संदेश का विषय जो हमारा मैं बता चुका हूं, चोजन जनरेशन, चुना हुआ वंश। तो चुना हुआ जो वंश है, क्या परमेश्वर ने कीड़ों को चुना था? क्या परमेश्वर ने ऐसी सृष्टि बनाई जो उसके लायक नहीं थी? पर बाइबल कहती है परमेश्वर ने मुझे अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। तो अगर कोई इस प्रकार से प्रार्थना करना है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कीड़ा हूं, मैं धूल हूं, मैं मिट्टी हूं, तो क्या परमेश्वर मिट्टी है? क्या परमेश्वर का स्वभाव जो है कीड़ा है? नहीं दोस्तों, परमेश्वर का स्वभाव एंड परमेश्वर की जो आकृति आप अपने अंदर जो लिए हुए हो, परमेश्वर के स्वरूप और समानता को जो लिए हो, वो इस प्रकार से बाइबल नहीं कहती। लोगों ने अपने तरीके से इस बात को परमेश्वर के सामने बोला है। ये बात मैंने कई सेवकों के, अच्छे सेवकों के मुंह से सुनी है, अच्छे पासवानों के साथ सुनी है जो अच्छी सेवकाई कर रहे थे। पर लिसन वेरी केयरफुली, क्या परमेश्वर का वचन कहता है? पहला पत्रस की किताब उसका 2 अध्याय उसका 9 पद हम ध्यान से देखेंगे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। दैट मीन्स जो जिनसे मैं बात कर रहा हूं वो चोजन जनरेशन है। हालेलुया। वे चुने हुए हैं। चुने हुए का अर्थ अगर आप देखो, यू आर ए चोजन जनरेशन, तुम चुना हुआ वंश हो। चोजन का मतलब है कि हैविंग बीन सेलेक्टेड एज द बेस्ट पीपल, परमेश्वर ने आपको ऐसा चुन के रखा है कि मानो आप सबसे अद्भुत और बेस्ट लोग अलग किए हुए हो। हालेलुया। दैट मीन्स आप ऐसे व्यक्ति नहीं हो जिससे कोई भी नफरत कर सकता है, ऐसे व्यक्ति नहीं हो जो कहीं पर भी कोई भी आपको बुरा बोल सकता है, बुरा कह सकता है। स्क्रिप्चर बोलता है तुम चुने हुए वंश हो, तुम अलग किए गए लोग हो। परमेश्वर ने तुम्हें अपने लिए अलग कर लिया है। तुम चुना हुआ वंश हो, तुम राजपदधारी याजकों का समाज हो और परमेश्वर के पवित्र लोग हो, उसकी निज प्रजा हो, जिसने आपको और मुझको अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसी के गुणों को प्रकट करो। हालेलुया। तो क्या ये प्रार्थना करना ठीक है? क्या इस तरीके से परमेश्वर के सामने आना ठीक है कि मैं धूल हूं, मैं कीड़ा हूं, मैं तो नाली का कीड़ा हूं? ऐसी भी बातें बोलते लोग। कम ऑन, क्या ये सही है? क्या ये प्रार्थना का स्तर सही है? क्या ये प्रार्थना की शैली, प्रार्थना के शब्द जो परमेश्वर के सामने बात बोले जा रहे हैं सही है? इसका मतलब है कि ये तरीका जो है गलत तरीके की प्रार्थना है, जो गलत तरीके का ही परिणाम लेकर आएगा। प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा तुम चुने हुए हो। चोजन का मतलब है हैविंग बीन सेलेक्टेड एज द बेस्ट पीपल। परमेश्वर ने आपको बेस्ट लोग करके चुना है, अलग किया है, सेलेक्ट किया है उसने। एंड रॉयल का मतलब है हैविंग द स्टेटस ऑफ रॉयल फैमिली। रॉयल वर्ड आया है, रॉयल प्रीस्टहुड करके आया है। रॉयल का मतलब है कि हैविंग द स्टेटस ऑफ रॉयल फैमिली, दैट मीन्स यू बिलोंग्स टू द रॉयल फैमिली। आप किसी रॉयल फैमिली से
संबंध रखते हो। हालेलुया। जिसके रीति रिवाज, जिसकी पोजीशन टोटल ही डिफरेंट है। प्रेज द लॉर्ड। आप एक ऐसे परिवार से बिलोंग कर सकते हो जो सारी सृष्टि में रॉयल है। प्रेज द लॉर्ड। प्रीस्ट का मतलब है कि हैविंग द अथॉरिटी टू परफॉर्म द सर्टेन ड्यूटीज। प्रीस्ट का मतलब है कि, याजक का मतलब है कि आप एक ऐसी अथॉरिटी रखते हो जिसको परमेश्वर ने एक विशेष काम करने के लिए चुना है। प्रेज द लॉर्ड। चोजन मीन्स चुना हुआ। उसका मतलब है कि आपको परमेश्वर ने सेलेक्ट किया है और आप बेस्ट हो, किसी काम के लिए सेलेक्ट किया है। प्रेज द लॉर्ड। चोजन जनरेशन मीन्स चुने हुए लोग, अलग किए हुए लोग, पर्पज में लाए गए लोग। हालेलुया। पवित्र का मतलब है डेडिकेटेड टू गॉड, परमेश्वर के प्रति समर्पित है वे। हालेलुया। जब परमेश्वर ने आपको चुना तो उसने आपकी क्वालिफिकेशंस को नहीं देखा। परमेश्वर ने आपके और मेरे स्टेटस को नहीं देखा है। आर यू लिसनिंग? परमेश्वर ने ना तो आपके एजुकेशनल सिस्टम को देखा, स्टेटस को देखा, ना ही आपके पैसे के स्टेटस को देखा, ना ही आपके सोशल स्टेटस को देखा उसने, ना ही उसने आपके रुतबे को देखा, आपकी पोजीशन को उसने नहीं देखा। पर मेरी बाइबल कहती है परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को चुना है। परमेश्वर ने जगत के किनको चुना है? इसका मतलब है कि संसार में हम मूर्ख थे तो भी परमेश्वर ने हमें चुना है। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है ना। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय उसके 26 और 27 पद को पढ़िए। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया ताकि बलवानों को लज्जित करे। इसका मतलब है कि आप इसलिए चुने गए हो, किसी चीज को डोमिनेट करना है आपको। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको चुना है ताकि किसी के सामने परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। लिखा है जगत के मूर्खों को चुना ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। इसका मतलब है कि अगर आप संसार के लिए मूर्ख थे, परमेश्वर ने आपको चुन लिया है अपनी विजडम दे करके। जो विजडमफुल आदमी समझते अपने आप को, उनको लज्जित करे, उनको डोमिनेट करे। इसका मतलब है कि आपके पास जो विजडम है वो हायर विजडम है। प्रेज द लॉर्ड। ऊंची विजडम है, एक ऐसी विजडम है जो संसार के ऊपर जयवंत करती है। प्रेज द लॉर्ड। आपके पास जो विजडम है, आपके पास जो नॉलेज है, आपके पास जो अंडरस्टैंडिंग है, वो हाई लेवल की है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आप हाई लेवल की फैमिली से बिलोंग करते हो। प्रेज द लॉर्ड। आर यू लिसनिंग? आप हारे हुए व्यक्ति नहीं हो, आप त्यागे हुए व्यक्ति नहीं हो, आप कमजोर व्यक्ति नहीं हो, आप बेरोजगार व्यक्ति नहीं हो। परमेश्वर के दूत आपके लिए काम करते हैं। उसने कहा पर तुम चुने हुए वंश हो, तुम चुना हुआ वंश हो, तुम चुना हुआ वंश हो, तुम राजपदधारी याजकों का समाज हो, तुम पवित्र लोग हो, तुम परमेश्वर की निज प्रजा हो। और उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अद्भुत ज्योति में बुला लिया है। क्यों बुलाया? ताकि हम उसके गुणों को प्रकट करें। इसका मतलब है कि आप जो हो मसीह यीशु के रिप्रेजेंटेटिव हो। जब आप जा रहे हो
तो यीशु की पोजीशन लेकर जा रहे हो, यीशु का नाम लेकर जा रहे हो, यीशु का वचन लेकर जा रहे हो, क्योंकि आप जो हो लोगों के सामने यीशु मसीह के रिप्रेजेंटेटिव हो। क्या कोई है जो कहेगा आमीन? चुने हुए मतलब, इसका मतलब है कि परमेश्वर कभी भी आपको भूल नहीं सकता। भूल सकता है क्या? परमेश्वर आपको कभी नहीं भूल सकता। लेट मी कंफर्म दिस, परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा। आयशा 49 निकालिए, आयशा 49 निकालिए, तो सॉरी यशाया 49 निकालिए, यशाया 49। आमीन। अब देखिए वो 15 और 16 पद में क्या कहता है। 15 और 16 पद में क्या कहता है? क्या यह हो सकता है क्या यह हो सकता है कि कोई अपनी माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए, क्या कोई माता अपने दूध पिए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़की पर दया न करे? अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? वह तो भूल सकती है, वो कहता है वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। इसका मतलब है आपको जो है परमेश्वर अगर देखना चाहता है तो अपनी हथेली को देखता है, क्योंकि उसने आपका और मेरा चित्र जो है अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। क्या वो भूल सकता है मुझे? क्या वो मुझे इग्नोर कर सकता है? क्या मुझे वो मरने के लिए छोड़ सकता है? नो, वो हमसे प्यार करता है। उसने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया है और हम उसका ही डीएनए लिए हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। let me confirm this also। बाइबल कहती है, पहला पत्रस 1 अध्याय उसके 23 पद में, सुनो ध्यान से, हमारा नया जन्म हुआ है, और नया जन्म हुआ है तो हमारा जो जन्म हुआ है किसी की सोच से नहीं हुआ, किसी की कल्पनाओं से नहीं हुआ, किसी ऐसी बात से नहीं हुआ जिस पर हमने आंख बंद करके विश्वास किया। पर बाइबल कहती है 23 पद में, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। इसका मतलब है कि आपका जो जन्म हुआ है वो उसी वचन से हुआ है, जिस वचन को यीशु जब इस दुनिया में, जिस वचन ने देह को धारण कर लिया। हेलो, लिसन, आप उसी अविनाशी बीज से जन्मे हो जिस बीज से यीशु जन्मा था। प्रेज द लॉर्ड। मरियम के पास जो स्वर्गदूत लेकर आया, इसी बीज को लेकर आया था जो अविनाशी था। प्रेज द लॉर्ड। मरियम ने कहा मुझे तेरे वचन के अनुसार हो जाए, उसी समय वचन ने देह को धारण कर लिया। उसी वचन के द्वारा, अविनाशी वचन के द्वारा मैं और आप जन्मे हैं। मेरा जन्म और आपका जन्म सदा ठहरने वाले इसी वचन से हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। दैट मीन्स आपकी हिस्ट्री जो है, आपकी जनरेशन जो है यहां से चेंज हो गई है। प्रेज द लॉर्ड। अब जो पीढ़ियां आएंगी वो पीढ़ियां हमारी यीशु मसीह से आती हैं। हालेलुया। मेरी पीढ़ी यीशु से आएगी। हालेलुया। मेरी पीढ़ी में किसी के ऊपर श्राप ना होगा, क्योंकि मेरे पास जो जनरेशन होगी वो मसीह की जनरेशन होगी। मेरे पास जो होगी वो चुना हुआ वंश होगा। मेरे पास जो है वो चुने हुए लोग हैं, चुनी हुई फैमिली है, चुनी हुई वाइफ है, चुने हुए बच्चे हैं, क्योंकि मैं जो हूं चुना हुआ हूं। क्या कोई है जो इस बात को समझ रहा है? हालेलुया। क्यों चुना है उसने हमको?
क्यों चुना है? क्या दुख उठाने के लिए, तकलीफ उठाने के लिए चुना है क्या? कम ऑन चर्च, क्या परमेश्वर ने हमें दुख उठाने के लिए चुना है? क्यों चुना है? लेट मी टेल यू दिस। आइए मैं इस बात को आपके साथ बांटूं। यूहन्ना की किताब 15 अध्याय। ओ जीसस, वंडरफुल जीसस, हालेलुया, राधा दे। और कोई 16 पद मेरे साथ पढ़े। तुमने मुझे नहीं चुना, लिसन वेरी केयरफुली, तुमने मुझे। इसका मतलब है कि आपका चुनाव किसी व्यक्ति ने नहीं किया है, आपका चुनाव किसी पासवान ने नहीं किया है। कम ऑन, आपका चुनाव आपके पेरेंट्स ने नहीं किया है, आपका चुनाव आपके समुदाय ने नहीं किया है, आपका चुनाव आपके सोशल स्टेटस ने नहीं किया है। क्या बोलता है वो? तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना। हाँ, परंतु मैंने तुम्हें। हे कम ऑन चर्च, यू आर चोजन बाय गॉड, यू आर सेलेक्टेड बाय गॉड। आपको परमेश्वर ने चुना है, आपको परमेश्वर ने सेलेक्ट किया है, और आपको परमेश्वर ने ही बुलाया है। वो कहता है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। क्यों चुना है? ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। इसका मतलब है कि हम सबको परमेश्वर ने फल लाने के लिए चुना है। कम ऑन, इसका मतलब है कि आपकी जो बुलाहट है वो फल लाने की है, और आपके फल बने रहेंगे, ये भी कहा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपने किसी को वचन दे दिया है तो वो फल बना रहेगा, क्योंकि आपको इसी बात के लिए चुना है। अगर आप अपने बुलाए जाने को ना सोचो, उस पर काम ना करो, तो आप फाइनेंशियली आप टिपिकल समय से गुजरेंगे, क्योंकि आपने अपने बुलाए जाने को नहीं समझा है। कम ऑन चर्च, कैन यू हियर मी? उसने इतना ही नहीं कहा, सुनो उस वचन को, मैं फिर से पढ़ता हूं आपके लिए। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है। उसने ऑर्डेन्ड भी किया है। प्रेज द लॉर्ड। उसका, अब मेरा और आपका जो ऑर्डिनेशन है वो यीशु ने कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। आपका ऑर्डिनेशन जो है वो यीशु ने किया है, क्योंकि वचन ये कहता है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और मैंने तुम्हें नियुक्त किया है, मैंने तुम्हें ऑर्डेन्ड किया है, मैंने तुम्हें पोजीशन में रखा है। हालेलुया, कम ऑन, कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। एक दूसरे की ओर देखो और कहो मैं चुना हुआ हूं, मैं चुना हुआ हूं, और मेरा चुनाव परमेश्वर ने किया है। मेरा चुनाव परमेश्वर ने किया है। मेरे पेरेंट्स ने मेरा चुनाव नहीं किया, मेरा चुनाव परमेश्वर ने किया। कम ऑन, यस और नॉट? लो मैं इसे कंफर्म कर दूं आपको, जिस किसी को शंका हो मैं इसे कंफर्म कर दूं वचन से। यिर्मयाह नबी की किताब, होली स्पिरिट हेल्प मी, थैंक यू जीसस, और उसके एक अध्याय को निकाल लीजिए। और उसके 5 पद को हम पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, इस 5 वचन में क्या लिखा है। गर्भ में रचने से पहले ही। कब? कम ऑन, उसने कहा गर्भ में रचने से पहले ही
मैंने तुझ पर चित लगाया मैंने तुझ पर अपना मन लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। कब? बोलता है गर्भ में आने से। ओहो हो हे, मैं क्या उन लोगों से बात कर रहा हूं जो चुने हुए हैं? क्या मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो चुने हुए हैं? सुनो, इससे पहले कि आपके माता पिता चुने जाते, इससे पहले कि आप कोख में पहुंचाए जाते, उससे पहले परमेश्वर ने आपके ऊपर अपना मन लगा के रखा है। हालेलुया। और उत्पन्न होने से पहले, इस दुनिया में आने से पहले उसने आपका अभिषेक भी किया है। शत्रु ने कई बार कोशिश की होगी आपको मार देने की, आपको गिरा देने की, लेकिन यीशु ने कमांड करके रखा था, इसे छूना नहीं, क्योंकि ये चुनी हुई जनरेशन है। हालेलुया। मैं पर्पज के लिए चुना हुआ हूं। मैं परमेश्वर के उद्देश्य के लिए चुना हुआ हूं। मैं अलग किया हुआ हूं। परमेश्वर ने मुझे अपने अधीन करके रखा है, जिसके कारण वो सुनिए, ये महामारी किसी को भी छू नहीं सकती जो चुने हुए हैं। हालेलुया। क्योंकि आपके ऊपर यीशु का लहू लगा है, और जहां मेमने का लहू लगा था, उस घर में मृत्यु प्रवेश नहीं कर सकती। हालेलुया। उसने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना है, पर मैंने तुम्हें चुना है। आपका चुनाव, आप जो जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जिनके कान वो सुन लीजिए, आप सब जितने भी लोग कनेक्टेड, आप चुने हुए हो, एक उद्देश्य के लिए चुने हुए हो। और आपका चुनाव मैंने नहीं किया है। आपका चुनाव किसी पासवान ने, किसी प्रॉफिट ने, किसी टीचर ने, किसी इवेंजलिस्ट ने, किसी प्रेरित ने नहीं किया है। आपका चुनाव किया है सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने। आपका चुनाव है किया है आपके क्रिएटर ने। आपका चुनाव किया है जो सारे ब्रह्मांड का मालिक है, उसने। आपका चुनाव किया उसने, जो आपको भूल नहीं सकता। जिसने कहा, ये क्या ये हो सकता है कि एक माँ अपने जन्माए बच्चे पर दया ना करे? उसने कहा, हाँ, ये हो सकता है कि वो दया करना भूल जाए। ये हो सकता है कि वो अपने जन्माए बच्चे पर दया ना करे, पर सुन, मैं तुझे नहीं भूल सकता। हालेलुया। इसका मतलब है कि हमारी जन्माने वाली माता से भी बढ़कर परमेश्वर ने हम पर मन लगाया है। हालेलुया। क्यों लगाया है? ताकि मैं और आप अंधों की आंखें खोलें, कोड़ियों को शुद्ध करें, मुर्दों को जिलाएं, दुष्टात्माओं को निकालें, जो बंधुआई में हैं उन्हें छुड़ाकर परमेश्वर के राज्य में ले आए। हालेलुया। क्या कोई है जो ये कह सकता है कि आमीन? उसने मुझ पर कब मन लगाया? उसने मुझ पर कब मन लगाया दोस्तों? वो बोलता है, तेरा अस्तित्व भी नहीं था जब मैंने तुझे चुना, तेरा अस्तित्व नहीं था। जब मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया, तब तू उस दुनिया की चाहत में नहीं था। हालेलुया। उसने कहा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर अपना चित्त लगाया है। परमेश्वर ने मेरे ऊपर मन तब लगाया जब मेरे माता पिता को भी मालूम नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब है कि परमेश्वर के हृदय की हसरत कितनी बड़ी है, ये देख लीजिए। उसने आपको और मुझको चुना है।
ताकि मैं और आप जाकर उसके लिए फल लाएं और हमारे फल बने भी रहेंगे। अब मैं उस परमेश्वर का हो गया हूं जिसने मुझे नाम लेकर बुलाया है। अब मैं उस परमेश्वर का हो गया हूं, मेरा डीएनए चेंज हो गया, मेरे जीन्स चेंज हो गए, मेरी जनरेशन परमेश्वर की जनरेशन होगी, मेरा परिवार परमेश्वर का परिवार है, मेरी लाइफ परमेश्वर की लाइफ है, मुझे परमेश्वर ने अलग किया है। मैं संसार के सिस्टम को लेकर नहीं चल सकता, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अपने सिस्टम के लिए चुन लिया है। इसका अर्थ यह है कि आप राजनीतिक लोगों से भी अधिक मूल्यवान हो। कैन यू सी इट माय फ्रेंड? क्या आप इसे देख सकते हो? यू आर इन द पर्पस ऑफ गॉड। आप मसीह के उद्देश्य में हो। आप उसके गुण प्रकट करने के लिए बुलाए गए हो, और आप अंधेरे में नहीं हो, आप परमेश्वर की अद्भुत ज्योति में हो। अगर आप अंधेरे में नहीं हो तो अंधेरा आपके पास नहीं आ सकता, अंधेरे का कोई बिजनेस भी आपके पास नहीं आ सकता, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अंधेरे से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करा दिया है। हालेलुया, आमेन। क्या आप चुने हुए हैं? डिक्लेयर कीजिए, आई एम चोजन जनरेशन, मैं चुना हुआ वंश हूं। आई एम सेलेक्टेड बाय गॉड, आई एम ऑर्डेन्ड बाय गॉड। मुझे परमेश्वर ने, मेरा ऑर्डिनेशन परमेश्वर ने किया है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा ऑर्डिनेशन परमेश्वर ने किया है। आई एम ऑर्डेन्ड बाय गॉड। मुझे मनुष्य के रिकॉग्निशन की आवश्यकता नहीं है, मुझे संसार के रिकॉग्निशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुना है और उसने मुझे एक रिकॉग्निशन दिया है कि मैं एक चुना हुआ वंश हूं। और उसने मुझे कब चुना? मां की कोख में आने से पहले उसने मुझ पर मन लगा दिया। Are you listening, my friend? You are not the ordinary person. आप थैंक यू जीसस। सोब्राहादाबा, मैं एक साधारण व्यक्ति नहीं हूं, मैं चुना हुआ हूं। चाहे मैं किसी भी परिवार में पैदा क्यों नहीं हुआ, परमेश्वर ने मुझे चुना है। मैं दुख उठाने के लिए चुना नहीं गया, मैं महिमा पाने के लिए चुना गया हूं। हालेलुया, उसने मुझे महिमा के लिए चुना है। हालेलुया, उसने मुझे महिमा के लिए चुना है। प्रेज द लॉर्ड चर्च। उसने मुझे आदर का पात्र करके चुना है। आमीन। मैं आदर का पात्र हूं उसके लिए। मैं स्वामी के हाथ में हूं। मैं परमेश्वर के उद्देश्य में हूं। हालेलुया। इसलिए ध्यान दीजिए अपने बुलाए जाने पर। ध्यान दीजिए अपने बुलाए जाने पर। आप असफल होने के लिए नहीं बुलाए गए हो।
आमीन। आपका चुनाव मैंने नहीं किया, आपका चुनाव किया है परमेश्वर ने। आप आदर के बर्तन हो उसके हाथ में, आप निरादर के बर्तन नहीं हो, आप आदर के बर्तन। परमेश्वर ने अपने उद्देश्य के लिए आपको चुना है। हालेलुया। अब चेक कीजिए, चुने हुए व्यक्ति के अंदर क्वालिटीज होंगी। आमीन। आपके पास जो पोजीशन है वो उसकी पोजीशन है जिसने आपको चुना है। यस और नॉट? आपके पास जो पोजीशन है वो उसकी पोजीशन है जिसने आपको चुना है। हालेलुया। आप उसके ऑफिस से ऑपरेट हो रहे हो जिसने आपको नाम लेकर बुलाया है। आप निरादर के बर्तन नहीं हो जिसे परमेश्वर ने निरादर के लिए चुना हो। आपको परमेश्वर ने एक उद्देश्य के लिए चुना है ताकि आप और मैं जाकर फल लाएं और मेरे फल और आपके फल बने रहें। आमीन। इसलिए अपने बुलाए जाने के विषय में विचार करो। परमेश्वर ने ऐसे लोगों को नहीं बुलाया जो बहुत कुलीन थे, और उसने कहा मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया। क्यों? ताकि मैं उन ज्ञानवानों को लज्जित करूं जो अपने आप को ज्ञानवान समझते हैं। आमीन। इसका मतलब है कि अब जो आपका वंश होगा वो परमेश्वर की ओर से होगा। आप परमेश्वर के उद्देश्य में हैं। परमेश्वर ने आपको एक उद्देश्य के लिए अपॉइंटेड किया है। यस। फॉर एग्जाम्पल, जब गवर्नमेंट किसी व्यक्ति को अपने डिपार्टमेंट में अपॉइंट करती है तो गवर्नमेंट के पास में उसके लिए अपनी एक कार्यशैली रहती है। यस और नॉट? अर्थली गवर्नमेंट जो है वो जॉब कराती है, लेकिन हेवनली गवर्नमेंट जो है वो वर्क कराती है। जॉब एंड वर्क में डिफरेंस है। नौकरी में और कार्य में फर्क है। कार्य वह है जिसके लिए आप बनाए गए हो। जॉब वो है जो आप कुछ समय तक उसमें कार्य करते हो, उससे कुछ समय के बाद आपको रिटायरमेंट लेना पड़ता है। पर काम से आप कभी भी रिटायरमेंट नहीं ले सकते। आदम को जब परमेश्वर ने क्रिएट किया था और उसको गार्डन में रखा, उसने कहा तू इसी में रह और इसी में काम कर। गॉड परमेश्वर ने उसे कार्य दिया था। उसी तरह से परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें उसी गार्डन में बुलाया और मुझे और आपको एक काम दिया है। और ये जॉब नहीं है जिससे आप रिटायरमेंट हो जाएंगे, ये काम है, ये कार्य है जिसका प्रतिफल प्रतिदिन आपको परमेश्वर देता है। हालेलुया। वर्क एंड जॉब में डिफरेंस है। जॉब में आपको सेलेक्ट किया जाता है अपनी ओन योग्यता के आधार पर कार्य में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, आप उसी के लिए बनाए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। जॉब जो है वो आपकी काबिलियत के आधार पर दिया जाता है, लेकिन कार्य जो है उसके लिए आप बनाए गए हो। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए समझ लीजिए
यू आर चोजन बाय गॉड। आपका चुनाव परमेश्वर ने किया है, आपको परमेश्वर ने अपॉइंटमेंट दिया है, ऑर्डेन किया है। आपका ऑर्डिनेशन जो है वो परमेश्वर की ओर से किया गया है, ताकि उस कार्य को कंप्लीट करो जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हो। इसलिए यीशु ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, ताकि तुम जा करके ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारे फल, प्रेज द लॉर्ड। क्या कोई है जो इस बात को समझ रहा है? तो अपने चुने जाने के ऊपर विचार कीजिए। आप चुने हुए हो। आप, हो सकता है आपकी पोजीशन इस संसार में ना हो सकता है आपके घर के लोग आपको पसंद ना करते हो सकता है आप अपने भाई बहनों में सबसे छोटे हो, जिसे कोई चाहता ना हो। लेकिन एक बात मैं कह देना चाहता हूं, जिसके कान हो सुन ले, परमेश्वर की चाहत आपके प्रति बढ़ गई है। प्रेज द लॉर्ड। किसी और ने आपको चाह लिया है, वो आपसे मोहब्बत करता है, उसने आपके लिए जान दे दी और आपको अलग कर लिया। उसने कहा तू किसी और की चाहत नहीं है, तू मेरी चाहत है। हालेलुया। प्रभु ने मुझे तब चाहा जब बिस्तर पर पड़े हुए करा रहे थे। परमेश्वर ने आपको तब चुना जब दर्द और तकलीफ आपको सता रही थी, जब आप मेडिकल साइंस के द्वारा भी रिजेक्ट कर दिए गए, तब परमेश्वर ने कहा यही मेरे लिए यूजेबल है। हालेलुया। इसकी अयोग्यताओं को मत देखो, क्योंकि इसकी अयोग्यताओं में ये आज है, पर ये योग्यता में चलने वाला व्यक्ति है। परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है, परमेश्वर ने मुझे नाम लिखकर बुलाया है। मां की कोख में आने से पहले उसने मुझ पर अपना मन लगा के रखा है, ताकि वो मेरे द्वारा अपने उस काम को पूरा कर सके जिसके लिए उसने मुझे बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। यू आर चोजन जनरेशन। तुम चुने हुए हो, तुम अलग किए गए हो। परमेश्वर ने आपको असफलता के लिए नहीं बनाया है। He gave you birth means you are a success. You are designed for success. You are success. You are designed for success. You are designed to multiply and subdue the earth. आप बढ़ने और उन्नति करने के लिए बुलाए गए हो। बीमारी, गरीबी, दुख और तकलीफ, डेथ और हार जो है आपके डीएनए में नहीं है। Your DNA is divine. Praise the Lord. अविनाशी डीएनए है। यही कारण है कि परमेश्वर एक ऐसी जनरेशन को, चुनी हुई जनरेशन को लेकर आ रहा है, जिसके द्वारा वो एक नया राष्ट्र, एक नए देश की उत्पत्ति करे, एक नई ग्रुप की उत्पत्ति करे, जिसके द्वारा परमेश्वर सारे संसार को दिखा दे कि वही जिंदा खुदा है। हालेलुया। अगर आप देखो, यीशु ने कहा यूहन्ना 6:37 में, पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में दे दिया है, और जो मेरे पास आएगा मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा। हालेलुया। पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है, और जो मेरे पास आएगा उसे मैं कभी भी नहीं निकालूंगा। अगर यीशु हमें कभी नहीं निकालेगा तो हम जो है सर्वदा परमेश्वर के साथ रहने वाले हैं। आमेन। सफलता मेरी 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 लाइफ स्टाइल है। प्रेज द लॉर्ड। बढ़ोतरी मेरी लाइफ स्टाइल है। प्रेज द लॉर्ड। उन्नति मेरी लाइफ स्टाइल है। प्रेज द लॉर्ड। बढ़ोतरी मेरी लाइफ स्टाइल है। प्रेज द लॉर्ड। उसने मुझे नाम लेकर बुलाया है, मैं उसका हो गया हूं। इसलिए अपने मन की अनर्थ रीति पर मत चलो, पर परमेश्वर के वचन के आधार पर चलो, तो आप परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखोगे।
अगर आपके जीवन में तकलीफ हुई थी, वो इसलिए हुई ताकि आपको परमेश्वर के पास तक पहुंचाया जा सके। जैसे ही आप परमेश्वर के पास आए, तकलीफों ने आपका साथ छोड़ दिया, आपको छोड़कर तकलीफें तुरंत चली गई, क्योंकि यीशु ने आपको उद्देश्य के लिए चुन लिया है। अब वो तकलीफें दोबारा आपके पास नहीं आएंगी, क्योंकि आप परमेश्वर के पास आ गए हो। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर ने मुझे इसी उद्देश्य के लिए चुना है माय फ्रेंड। आपका ऑर्डिनेशन जो है वो परमेश्वर के पुत्र के द्वारा किया गया है। किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने सब कुछ मेरे लिए पूरा कर दिया है। और बाइबल कहती है, जब परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन होगा। और बाइबल कहती है, हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है। प्रेज द लॉर्ड। इवन बाइबल कहती है, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय के 20 पद को अगर पढ़ो, उसने हमें दाम देकर मोल लिया है। जरा पढ़िए उस पद को, उस पद में रहस्य छिपा हुआ है। पहला कुरिन्थियों की किताब, उसका 6 अध्याय। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। प्रेज द लॉर्ड। उसने आपको बुलाया नहीं, उसने खरीदा है आपको। हालेलुया। जब कोई भी चीज आप बाजार से खरीद लेते हो तो आपका हक उस पर हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। कोई चाह कर भी उस चीज को आपसे ले नहीं सकता, क्योंकि आपने उसके लिए दाम चुका दिया है। उसी तरीके से परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने हमको खरीद लिया, पूरा दाम चुका दिया है। क्यों खरीदा उसने? ताकि हम अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड। ये देह हमें इसलिए नहीं दी गई कि हम पाप करें। ये देह हमें इसलिए नहीं दी गई कि इसके द्वारा हम संसार का बिजनेस करें। ये शरीर हमें इसलिए दिया गया है कि हम परमेश्वर के पुत्र की महिमा करें। आमीन। हालेलुया। क्या आपको आशीष मिली? क्या आपने कुछ बातों को सीखा? आप चुने हुए हैं, आप अलग किए गए हैं। तो इस प्रकार की बातें कभी अपने मुंह से ना दोहराएं कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे से कुछ नहीं बन पड़ता। पर आप चुने हुए हो। परमेश्वर ने एक ऐसे पीस को बनाया जो मास्टरपीस है। हालेलुया। परमेश्वर ने एक ऐसे लोगों को बनाया जो हार नहीं सकते। परमेश्वर ने ऐसे लोगों को बनाया है जो सर्वदा जीते हुए हैं। हालेलुया। प्रभु अपने इन वचनों से आपको बड़ी आशीष दे। परमेश्वर का वचन आपके पांव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजियाला बन जाए। परमेश्वर का वचन आपकी हड्डियों को हष्ट पुष्ट रखे। परमेश्वर का वचन आपके सर पर शोभायमान मुकुट बन जाए। परमेश्वर का वचन आपके तन का वस्त्र बन जाए। परमेश्वर का वचन को आपको बाहरी रूप से, भीतरी रूप से मजबूत करे। परमेश्वर का वचन आपके संपूर्ण शरीर के चंगे रहने का कारण बन जाए। परमेश्वर का वचन आपकी अगुवाई करे। परमेश्वर का वचन आपकी सुरक्षा करे। परमेश्वर का वचन जो आत्मा की तलवार है, सर्वदा आपकी सुरक्षा करता जाए। आमीन।